तो जी आजकल जितना ज़्यादा कोरियन ड्रामास और कोरियन म्यूज़िक का क्रेज़ है, मेरा नहीं ख़्याल कि इतना ज़्यादा किसी का होगा। एक टाइम था कि जब अमेरिकन, इंग्लिश, ब्रिटिश मूवीज़ पे सब पागल होते थे। फिर इंडियन मूवीज़ का एक टाइम था जो कि हमेशा से हॉट फ़ेवरेट रही हैं सबकी। लेकिन जो वो अब एक ऐसा टाइम चल रहा है जिसमें कोरियन मूवीज़ और कोरियन कल्चर और कोरियन म्यूज़िक इन सब ने जो है वो टेक ओवर कर लिया है। एंड अभी जो उसका रीसेंट हमने एग्जाम्पल देखा है वो है के पॉप डीमन हंटर्स जो कि नेटफ्लिक्स पे मौजूद है। एंड दिस मूवी हैज़ नेल्ड इट। बहुत ही ज़्यादा जो वो बेहतरीन और शानदार ज़बरदस्त मूवी है जो कि 2025 की अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल फैंटेसी फिल्म है। इसको सोनी पिक्चर्स एनिमेशन ने प्रोड्यूस किया है एंड इट इज़ डायरेक्टेड बाय मैगी कैंग एंड क्रिस एपलहेम्स। तो इसमें बहुत ज़्यादा म्यूजिक मिलेगा आपको जो कि मार्सेलो ज़ारवोस की तरफ से है। एंड ये जून 20 को रिलीज हुई थी। इसका जो बजट है वो है $100 मिलियन। दैट इज ह्यूज। अच्छा, अब इसकी जो स्टोरी डिजाइन की गई है वो मैगी कैंग जिनकी कोरियन हेरिटेज है उनका, तो उससे इंस्पायर होकर उनकी जो वो डिजायर थी कि एक ऐसी स्टोरी क्रिएट की जाए जो उनके कल्चरल हेरिटेज को रिप्रेजेंट करे। और इसकी जो एलिमेंट्स है उसमें मिथोलॉजी है, डिमोनोलॉजी है यानी डीमंस की दुनिया है, के पॉप क्राफ्ट है, आर्ट है, कल्चर है, कोरियन म्यूजिक का, एनीम, कोरियन ड्रामा, ये सब कुछ जो है वो इसमें मौजूद है। ये एलिमेंट्स आपको इस फिल्म में मिलेंगे। स्टोरी कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई है कि डीमंस जो है वो बहुत सालों पहले ह्यूमंस को खाया करते थे और उनको हंट करते थे, और उनकी सोल्स जो है वो अपने लीडर या रूलर गुई माँ को जो है वो फीड किया करते थे, जिससे वो थ्राइव करता है। नाउ 3 विमेन जो है वो डीमन हंटर्स बनी और उन्होंने डीमंस को हंट करना शुरू किया और उनको सील कर दिया विद अ मैजिकल बैरियर जिसको हॉर्मोन कहते हैं। फिर उनकी लेगेसी जो है वो कंटिन्यू हुई, आगे बढ़ती चली गई। ये गर्ल्स ग्रुप जो है वो बनते चले गए और हर न्यू ट्रायो जो होता था वो सिंगिंग वॉइसेस को यूज करके जो है वो ये हार्मोन मेंटेन करता है ताकि उसको स्ट्रेंथन कर दे इनटू गोल्डन हार्मोन इवेंचुअली, जो कि एक फाइनल सील है जिससे जो ये डीमंस हैं ये परमानेंटली बैनिश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब इसमें जो गर्ल्स ग्रुप का हमने के पॉप गर्ल्स ग्रुप देखा, उसका नाम है हंटर एक्स उस ग्रुप का, दैट वॉन आवर हार्ट्स लिटरली, जो कंसिस्ट करता है रूमी, मीरा एंड जोई पे। नाउ रूमी जो है उसकी स्टोरी कुछ डिफरेंट है। रूमी लीडर है उनकी एंड शी हैज अ डीमन हेरिटेज। उसकी जो है वो रूट्स डीमन से जाके मिलती हैं, बट शी इज अ डीमन हंटर। दैट वाज अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ दिस मूवी। जब ये हमें पता चला कि रूमी जो है वो बिलोंग करती है एक्चुअली डीमन वर्ल्ड से। उसको सिलीन ने जो है वो रेस किया है और वो उसको बताती है कि तुम्हें जो है डीमंस को हंट करना है लेकिन तुम अपनी ये चीज छुपाओगी। और डीमंस जो है वो उन सबका कैरेक्टरिस्टिक दिखाया है कि उनकी बॉडी पे जो है वो डीमन मार्क्स हैं, जिससे वो पहचाने जाते हैं कि ये डीमंस हैं। तो वो जो है वो अपनी फ्रेंड से हमेशा अपने ये मार्क्स छुपाती आई है और अपनी आइडेंटिटी भी छुपाती आई है। अच्छा, फिर पहला जो वो सॉन्ग उनका एल्बम का रिलीज होता है, पहले वो वर्ल्ड टूर पे जाती हैं, तो वो सीन बड़ा प्यारा था कि जिसमें बहुत ज्यादा उन्होंने घूमा दुनिया में। उनका फैशन दिखाया है, के पॉप फैशन दिखाया जा रहा है, कोरियन फैशन दिखाया गया है, कोरियन आर्ट और उनका किस तरीके की जो है वो स्टाइलिंग ड्रेसिंग चीजें होती हैं। हम देखते हैं कि रूमी जो है वो अपना फर्स्ट सॉन्ग जब रिलीज उनका हो रहा होता है तो वो अपनी वॉइस लूज करना शुरू कर देती है, उसकी आवाज में मसला आ रहा है। उसके जो मार्क्स हैं वो अप टू हर नेक ग्रो करने लगते हैं। डीमन हेरिटेज है उसका। जो गुई माँ जो डीमंस का रूलर है वो इसी चीज पे थ्राइव करता है, लोगों को जो है वो जिनका डीमन बैकग्राउंड होता है उस पे फीड करके वो उनको नेगेटिव थॉट्स उनके अंदर जो वो पैदा करता है। नाउ देयर इज अनदर ग्रुप साजा बॉयज जो कि बॉय बैंड है, 5 डीमंस के पॉप बॉय बैंड है। और ये जो है वो रिक्रूट किया है गुई माँ ने ताकि ये हार्मोन को वीकन कर सके, यानी वो अपने सॉन्ग्स के जरिए हंटर एक्स के फैंस को अपनी तरफ अटेंशन डाइवर्ट करवा ले, जिससे हार्मोन वीक हो जाएगा और डीमंस जो है वो थ्राइव कर सकेंगे। इनका लीडर है जीनू। और जीनू का जो एक पास्ट है जो कि एक बहुत डार्क पास्ट है, कि उसके जो है वो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता था। गुइमा ने जो है वो डीमन बनाने के लिए जीनू को उसको बहुत सारे फायदे दिए, अमीरी की जिंदगी दी, और उसके बाद जो है वो उसने अपने फैमिली को अबैंडन कर दिया। ये उसका गिल्ट कि उसने अपनी फैमिली को इस लाइफस्टाइल के लिए अबैंडन कर दिया। अब जीनू को दिखाते हैं कि वो जो है वो रोमी की रियलिटी डिस्कवर कर लेता है कि ये जो वो डीमन है एक्चुअली, एंड शी इज प्लेइंग टू बी अ डीमन हंटर। लेकिन वो उसको छुपाता है उसकी फ्रेंड से, वो बताता नहीं है।
और फिर जो है वो पर्सनली उससे मिलता है, और इससे क्या होता है कि रूमी उससे डिस्कस करती है, आहिस्ता-आहिस्ता उससे फ्रेंडली हो जाती है, डिस्कस करती है अपने मसले। तो इससे रूमी की वॉइस जो है वो हील हो जाती है। नाउ कैंग ने जो कैरेक्टर डिज़ाइन पे जब उनसे बात की गई तो उन्होंने उनका ये कहना है कि उनको ऐसी जो है वो के-पॉप बैंड में, गर्ल्स बैंड में एक ऐसी लड़कियाँ चाहिए थी जो कि मार्वल फीमेल सुपर हीरोज़ की तरह ना हो, जिनको हर हालत में कूल, बैडअस दिखाया गया है। वो परफेक्ट ना हो, वो ऐसी हो जो कि क्रिंजी भी हो, सिली भी हो, एंड जो कि पॉट बेलीज़ हो, जो बर्प भी करें। मतलब उनमें जो है वो बेसिक ह्यूमन जो इम्परफेक्शंस हैं वो पाई जाएँ। लाइक उनको दिखाया कि उनको कितना खाती-पीती रहती हैं वो। हालाँकि जो सिंगर्स होते हैं वैसे तो नॉर्मली उनकी वॉइस को ठीक रखने के लिए और मेंटेन रखने के लिए उनकी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट होती है, बट खैर तो इसमें जो वो ये था कि उनको जो वो इतना ज़्यादा ऐसा नहीं दिखाया कि हॉट एंड कूल एंड सुपर परफेक्ट, ऐसा नहीं है। और वो सब कुछ करती हैं, ऐसी सारी सिली चीज़ें करती हैं। बॉयज़ को देख के जो है वो जिस तरह ज़ोई की आँखें हो जाती हैं, और वो जो सीन था जब वो बॉयज़ बैंड को कन्फ्रंट करती हैं और रूमी के ट्रीटमेंट कराने आई होती है लेकिन वो भूल के, और फिर वो जिस अपने आप को जो है वो तसल्ली दे रही होती है कि नहीं, नहीं हमें इनसे क्या और ये और वो। लेकिन जब उनके दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं, सो वो सीन जो वो कॉमेडी बहुत फ़नी थी, एंड दैट वाज़ नॉट क्रिंज एट ऑल। वो बहुत ज़्यादा फ़नी करके जो है ना दिखाया गया है वो सीन पूरा। अच्छा, इसके अलावा जो कोरियन कल्चर दिखाना मकसद था और के-पॉप इन्फ्लुएंस दिखाना था। उन्होंने कहा दिस इज़ अ लव लेटर टू द के-पॉप एंड कोरियन रूट्स। इसके अलावा जो गर्ल और बॉय बैंड्स हैं, वो भी रियल आर्टिस्ट से इंस्पायर्ड हैं, जस्ट लाइक बॉय बैंड है, तो वो बीटीएस से भी इंस्पायर्ड है, जो कि एक बहुत फेमस ग्रुप है अमंग द यंगस्टर्स। बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है उनकी। अच्छा, जो सॉन्ग्स उनको चाहिए थे, इसके बारे में फिल्म मेकर्स का कहना है, जैसे साजा बॉयज़ के जो सॉन्ग है, वो उनको ये चाहिए थे कि सुपर कैची हों, यानी आपको जो है वो अट्रैक्ट करें। लेकिन क्या है कि समहाउ हॉलो हैं, ठीक है? और उनमें कोई गहराई नहीं है। उन गानों की जो बेस है, देयर इज़ नो रियल सोल इन दैट। यानी उससे जो वो आपको कोई फीलिंग ट्रिगर नहीं होगी, आपको कोई गुडनेस ट्रिगर नहीं होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी जो गर्ल बैंड का सॉन्ग्स होने चाहिए वो इमोशनली वल्नरेबल हों, जो आपको एक इस पॉइंट पे लाके खड़ा कर दें दैट पीपल फील फॉर देम, ऑनेस्टी उससे जो है वो रिफ्लेक्ट हो। Now, Netflix announced it to be the most watched original animated film of all time. तमाम वक्तों की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली ओरिजिनल एनिमेटेड फिल्म है, और इसके अलावा ये फोर्थ सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म बन गई। नाउ अगर मैं पर्सनल रिव्यूज इसके बारे में शेयर करूं जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी, द फर्स्ट ऑफ ऑल इसका म्यूज़िक दैट इज़ रियली जो है वो कैची म्यूज़िक है एंड इन्वॉल्विंग रखने वाला है, गर्ल पावर के बारे में बहुत ज़्यादा है, कोरियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, उनकी फूड्स हो गए, उनके स्नैक्स हो गए, उनकी एनवायरनमेंट, फैशन, म्यूज़िक, बैंड्स, कॉस्ट्यूम्स। इसके अलावा फ्रेंडशिप्स के ऊपर है कि फ्रेंडशिप की जो है वो क्या पावर होती है, जिस तरह इन तीनों के दरमियान यानी रूमी, मीरा और जोई के दरमियान जो फ्रेंडशिप पावर दिखाई गई है, एंड फॉर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम रूमी और जीनू के दरमियान जो फ्रेंडशिप है उसने रूमी की वॉइस को एक्चुअली हील कर दिया। इसके अलावा मैजिक भी है, इसमें हम मैजिक भी देखते हैं कि जिस तरीके से वो जीनू मैसेजेस भेजता है थ्रू हिज पेट टाइगर टू रूमी, और रूमी जिस तरह जाती है, वो जो क्लाइंबिंग करते हैं, मतलब उनके पास पावर्स है मैजिकल। ब्यूटीफुली डिजाइन, ब्यूटीफुली डायरेक्टेड मूवी, वेरी वाइब्रेंट और बहुत ज़्यादा कलरफुल है, कलरफुल थीम्स हैं इसकी, बोल्ड है काफ़ी एंड एक्सप्रेसिव है। कोई भी जो है वो इसमें ये नहीं किया गया कि किसी मामले में या एलिमेंट्स में हेजिटेट किया गया हो एक्सप्रेस करने से, खुल के जो है वो कहती है मूवी अपनी बात, एंड इट इज़ रियली फनी एज वेल। कॉस्ट्यूम्स की बात करूँ तो जैसे एल्बम सॉन्ग्स रिलीज होते हैं जस्ट लाइक गोल्डन, तो उसमें जो उनका कॉस्ट्यूम है वही गोल्डन टच के साथ, और जो साजा बॉयज हैं उनके जो म्यूजिक है थोड़ा सा उसको डार्क रखा गया है, तो उनकी जो वो ब्लैक अपीयरेंस है मोस्ट ऑफ द टाइम, सो ये भी जो है वो काफी इन्फ्लुएंस करती है मूवी की थीम और ओवरऑल स्टोरी को। तीनों गर्ल्स की जो अपीयरेंस हैं वो बड़ी अच्छी लगी। जिस तरह रूमी जो है उसके एक हमेशा उसके बाल एक ब्रेड में होते हैं, पर्पल कलर के उसके लंबे बाल हैं, एंड जोई जो है वो छोटी छोटी सी ब्रेड बन उसके दोनों साइड्स पे लगी होती है, और मीरा जो है वो उसके लॉन्ग स्ट्रेट हेयर है जो कि उसकी बैक पे पड़े रहते हैं। तो ये जो इन्होंने गर्ल्स को डिजाइन किया है उनकी अपीयरेंस के हिसाब से, कि हमारे जहन में जो है ना उनका जो एटीट्यूड और उनकी पर्सनैलिटी है उसके हिसाब से कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स भी हैं उनकी फिजिकल अपीयरेंस में। हाउ दे आर टॉल, एक्ट इंटेलिजेंट एंड एक्ट सुपर एक्टिव, एंड मीनवाइल ऑल्सो जो है वो एंजॉय करती हैं अपनी लाइफ को।
लाइक 2 वर्ल्ड्स जो इन्होंने बहुत खूबसूरत क्रिएट करी हैं। एक जो है वो ह्यूमन्स की दुनिया दिखाई है जिसमें नॉर्मल ह्यूमन्स रहते हैं, और एक जो है वो बिल्कुल उसके नीचे डीमंस की दुनिया है जो कि बहुत डार्क है, रेडिश एंड पर्पलिश। और गुइमा जो कि उनका रूलर है, उसके सिर्फ हम जो वो माउथ पार्ट देखते हैं, उसके टीथ देखते हैं, नॉट वेरी मच ऑफ इट। लेकिन जो है वो भी इम्प्रेसिव और इन्फ्लुएंशियल था। इसे कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग, कि जब आप किसी कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करो और अहमियत उसको जो है वो बनाने में मेहनत करो, तो वो चाहे एक माउथ पीस ही क्यों ना हो, लेकिन वो आपके ज़हनों में एक इन्फ्लुएंस छोड़ जाता है। तो इस तरह जो है वो शॉर्ट टाइम में उसको कैरेक्टर बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड किया गया है। गर्ल ग्रुप में मीरा जो है वो बहुत बॉसी है, एंड हर एटीट्यूड इज़ रियली ऑन द टॉप, बॉसी किस्म की है। मतलब बोल देती है जो भी उसके दिल में होता है, कन्फ्रंट करती है कि जो भी प्रॉब्लम है उसको जल्दी आइडेंटिफाई कर लेती है कि कुछ गड़बड़ चल रही है। नाउ ज़ोई इज़ द वन हू इज़ क्यूट, एंड शी इज़ क्रिएटिंग अ रियली गुड एंड फन सॉफ्ट ह्यूमर इन द मूवी। बहुत क्यूट सी दिखाई है, शायद उसका कोई अमेरिकन बैकग्राउंड दिखाया है, जो भी है, लेकिन क्या है कि वो बड़ी क्यूट सी है। शी इज़ हैविंग बटरफ्लाइज इनसाइड हर, लेकिन वो बार-बार जो है ना नेगेट करने की कोशिश करती है अपने फीलिंग्स को। एंड नाउ रूमी इज शी इज सेंसिटिव, उसका जो वो कैरेक्टर है बिल्कुल उस लड़की का है, जो कि रियल लाइफ के जो है ना वो कैरेक्टर ट्रेट्स के साथ इन्होंने मैच किया है, कि रियल लाइफ में भी अगर गर्ल्स होंगी तो उनका जो है वो इसी तरीके के मिक्स एटीट्यूड्स के साथ होती हैं, फ्रेंड्स भी। तो रूमी जो है वो शी इज द वन विद इमोशंस, शी इज द वन हु इज सेंसिटिव, जो कि फील सब कुछ करती है, लेकिन अपने ओन पे सब कुछ सही करने का सोचती है, किसी को परेशान ना हो कोई इस बात से, कोई मुझे छोड़ के ना चला जाए। कम्युनिकेशन में एक बहुत अच्छा मैसेज हमें इस मूवी से मिलता है, दैट कम्युनिकेशन हैज अ हीलिंग पावर। जब रूमी ने जीनू से कम्युनिकेट करना शुरू किया, तो उसको हमने देखा कि उसकी वॉइस जो है वो हील होना शुरू हो गई। तो ये जो है वो एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है, कम्युनिकेट करने से जो है ना वो आपकी बहुत से मसले हल हो जाते हैं और आप हील हो जाते हो। और जस्ट लाइक वो अपने फ्रेंड्स से अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी शेयर नहीं कर पा रही थी, तो ये चीज़ उसके लिए कितनी ज़्यादा पेनफुल बनती जा रही थी। तो ना कम्युनिकेट करना भी जो है वो कितना आपकी लाइफ में वो ऑब्स्टेकल बन जाता है। एनिमेशन की बात करूँ, सो इट इज़ रियट दी 100% बेस्ट एनिमेशन, बेस्ट एनिमेटेड मूवी। बहुत ही खूबसूरत एनिमेशंस थी। अगर आप इस लिहाज से मूवी को जज करना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो आप ज़रूर देखें, क्योंकि इफ़ेक्ट्स हैं, इसके एनिमेशंस हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको हर चीज़ जो है वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगेगी, यानी यू आर वॉचिंग एन एनिमेटेड मूवी बट येट यू आर फीलिंग एंड लिविंग विद देम। ये बहुत बड़ी बात होती है। तो इस हवाले से जो है ना मूवी ने बड़ा ही कोई कारनामा किया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। परफॉर्मेंसेस बड़ी अमेजिंग है, क्योंकि सिर्फ सॉन्ग्स नहीं है, इनकी परफॉर्मेंस भी दिखाई जा रही है। जैसे मैं साजा बॉयज़ की जो फर्स्ट परफॉर्मेंस, जब वो सब देख रहे होते हैं और ऑडियंस पागल हो रही होती है, दुनिया पागल हो रही होती है, तो वो बड़ी अमेजिंग थी कि वो जिस तरीके से जो है ना डांस कर रहे थे, और वाक़ई में जो है वो उनकी और गर्ल्स की जो परफॉर्मेंसेस है, उनमें हमें वाज़ह डिफरेंस फ़ील होता है, कि जो गर्ल्स की परफॉर्मेंस है उसमें हमें लिटरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि हमें जो है वो पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। जबकि जो बॉयज़ की होती है उसमें सिर्फ़ आपको वाइब्स आ रही हैं, लेकिन कोई आपको पावरफुल मैसेज मिलेगा या कोई ऐसी चीज़ें जो पॉजिटिविटी क्रिएट करे सोसाइटी में, ऐसी कोई वाइब नहीं आ रही उससे। तो यही पॉइंट था डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स का भी, और वो जो है वो सक्सेसफुल हो गया। गर्ल्स के जो ग्रुप दिखाया है सिंगिंग का, उसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही खूबसूरत। जब भी वो परफॉर्म करती हैं स्टेज पे, और वो जो कॉन्सर्ट इन्वायरमेंट बनाया गया है, इतना हसीन बनाया गया है, कॉन्सर्ट लाइटिंग्स, इतनी मेहनत की गई है उस चीज़ पे। और जिस तरह उनकी जो वो कॉस्ट्यूम्स चेंज होते हैं, परफॉर्मेंस देती हैं, एक दूसरे के साथ सिंग कर रही हैं, किस लाइन को किसने कहाँ बोलना है, आर्टिकुलेशन जो उनके दरमियान है, और उस लाइटिंग में लोगों का चीयर अप करना, तो वो सारे सीन्स जो है वो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत इंगेजिंग है। शुरू का सॉन्ग था गोल्डन, एंड लास्ट सॉन्ग उनका था व्हाट इट साउंड्स लाइक, जो कि फाइनल बैटल का कंक्लूजन दे रहा है। कोई जो है वो वल्गर सीन नहीं, हर एज ग्रुप का इंसान जो है वो उसको देख के एंजॉय कर सकता है बगैर हेजिटेट हुए। वॉइस एक्टिंग जिन्होंने की है वो भी बड़ी जबरदस्त की है, क्योंकि जो बॉसी गर्ल है मीरा, उसकी आवाज में भी जो है वो एक ऐसी बात है जो लग रही है कि हाँ भाई इस लड़की से जो वो थोड़ा सा डरना है। और रूमी की आवाज में जो है वो है एक सेंसिटिवनेस है, और जोई की आवाज में सरप्राइजिंगली एक वही स्पाइस है, क्यूटनेस है, नॉटीनेस है। इसके अलावा जो है टाइगर, जो पेट टाइगर था, वो बहुत ही क्यूट लगा, जिस तरह वो एकदम से अपेयर होता है रोमी के पास उसके कमरे में, और उससे जो है वो फ्लावर पॉट गिर जाता है, और वो बार बार उसको सीधा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो सीधा नहीं हो रहा। तो इस तरह छोटी छोटी चीजें करके ना बहुत ज्यादा क्यूट क्यूट और फनी फनी एग्जाम्पल्स क्रिएट की गई हैं। बड़ी क्यूट चीज लगती है वो मुझे, और इतनी बड़ी टाइगर कैट होती है वो,
और उसको छुपाने के लिए रूमी जो मीरा से छुपाने के लिए जब मीरा उसके रूम में आ जाती है और उसको छुपाने के लिए वो एफर्ट्स कर रही होती है, उसकी टेल अपने हाथ में पकड़ लेती है पीछे करके, तो वो बड़ा ही फनी और क्यूट क्यूट से सीन थे। अब उन चीजों की तरफ थोड़ा सा आते हैं कि जो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगी। दैट इज नंबर वन इज स्टोरी। स्टोरी मुझे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगी, वेरी प्रिडिक्टेबल, वेरी इजी स्टोरी। बिकॉज एक ऐसा गर्ल ग्रुप होना जिसमें 3 तरह की दोस्त हैं, लेकिन उनमें से एक जो है वो कोई अपनी आइडेंटिटी छुपा रही है ताकि उसकी दोस्ती खत्म ना हो जाए, उसका करियर खत्म ना हो जाए, और उसको लेके वो परेशान है। फिर दुश्मन की तरफ से आने वाला एक बॉय जो कि अपेरेंटली उसका दोस्त बनेगा, उसका हमदर्द बनेगा, लेकिन एक्चुअली जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा होगा। तो ये सब जो है वो बहुत प्रेडिक्टेबल है। मैंने तो ये काफी सारी मूवीज में इस तरह की चीजें देखी हैं। और एक्चुअली इसकी स्टोरी जीनू की बहुत डार्क होती है कि उसने जो वो खुद अपनी फैमिली को अबैंडन किया होता है, लेकिन वो रूमी को गलत बताता है कि मैंने जो है वो मेरी फैमिली की कॉस्ट पे जो है वो ये हुआ सब कुछ, और डीमंस ने जो है वो मुझे अपने दुनिया में रख लिया और मेरी फैमिली को मुझसे अलग कर दिया। तो ये वो रूमी को स्टोरी सुनाता है। अच्छा, फिर रूमी उसका यकीन भी कर लेती है, हालांकि वो डीमन उससे बिलोंग करता है वर्ल्ड से, लेकिन फिर भी। और इसीलिए मीरा को उस पर शक होता है और उनकी जो लड़ाइयाँ क्रिएट होती हैं, और उससे पूछती है कि तुम क्यों उनकी इतनी साइड कर रही हो, और जो सॉन्ग हम उनके बारे में उनको एक्सपोज करने के बारे में बना रहे हैं, तो तुम जो है वो उसमें क्यों कह रही हो कि इसमें बहुत ज्यादा हेटफुल कंटेंट है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तो इस तरह रूमी जो है वो अपनी दो पर्सनैलिटीज, अपने आइडेंटिटी और अपनी जो उसका पर्पस है उसके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। लेकिन क्या है कि स्टोरी जो है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल लगी, और जिस तरह जो है वो धोखा दे देता है उसको, फिर रूमी डेवास्टेट हो जाती है और आखिर में वो फाइट करती है। जब जो है वो डीमन लीडर की ओवर पावर करने लगता है उसको, जीनू जो है वो बीच में आ जाता है और उसको बचा लेता है। यानी इस तरह जो वो अपने आप को रिडीम करता है, क्योंकि उसका गिल्ड बहुत ज्यादा था। तो वो जब उस अपने आप को रिडेम्पशन उसकी एक तरीके से दिखाई है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है रूमी को बचाने के लिए। सो अगर आप स्टोरी के लिए देखने आ रहे हैं, सो दिस इज नॉट फॉर यू, क्योंकि स्टोरी आपको काफी प्रिडिक्टेबल लगेगी। लेकिन अगर आप स्टोरी के साथ इतनी पावरफुल एनिमेशन जोड़ेंगे, बेस्ट एक्टिंग है, बेस्ट डायरेक्शन है, इतना ज्यादा रिच कल्चर और फैशन और आर्ट है, तो फिर आपको जब स्टोरी इतनी मैटर नहीं करती, क्योंकि आप एंजॉय करेंगे, आप थॉरली एंजॉय करेंगे, आपका वो टाइम वेस्ट नहीं जाएगा। एंड जो था वो भी बहुत ज्यादा कन्विंसिंग नहीं था, लेकिन कंफर्टिंग जरूर था। क्योंकि एंड में जो है वो, क्योंकि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी हो चुका था तीनों गर्ल्स का, तो फिर वो इतनी जल्दी रिडेम्पशन हो गई, सब कुछ सही हो गया। नाउ सीक्वल इज आल्सो इंडिकेटेड, और डायरेक्टर ने इसके बारे में बात की है कि इसके कई सीक्वल्स निकल सकते हैं, मल्टीवर्सेस बन सकती हैं। सो मुझे सब एक सवाल ये है कि जो गर्ल्स हैं वो कोरियन क्यों नहीं लग रही है? अगर हर चीज कोरियन कल्चर और रूट्स इंस्पायर्ड है, सो व्हाई द गर्ल्स डोंट लुक लाइक कोरियन गर्ल्स? क्योंकि बॉयज जो थे उनमें तो जो है वो कोरियन आ रही है, लुक्स आ रही हैं जिस तरीके के कोरियन बॉयज होते हैं, लेकिन गर्ल्स जो थी वो बिल्कुल नॉर्मल अमेरिकन गर्ल्स लग रही थी। तो मुझे उनमें जो है वो थोड़ा नजर नहीं आया। अगर इस बारे में आपको कोई क्लू है या कोई पॉइंट है जो मैं मिस कर रही हूँ, सो डू कमेंट योर थॉट्स बिलो एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉटलाइन।